आज का जो टॉपिक है वो है एसिड अमाइड। एसिड अमाइड एक फंक्शनल ग्रुप है और आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि जब कभी भी एसिड अमाइड किसी कार्बन कार्बन चेन से अटैच हो जाता है तो फिर उसकी नेमिंग किस प्रकार से करते हैं, या जब कभी भी एसिड अमाइड किसी साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच हो जाता है तो फिर उसकी नेमिंग किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, एसिड अमाइड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक है एसिड अमाइड और इसे लिखते हैं इस प्रकार से। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके लिए आईयूपीएसी ने जो सेकेंडरी सफिक्स दिया है, सेकेंडरी सफिक्स जो दिया है आईयूपीएसी ने, वो है अमाइड, है ना। तो चलिए कुछ कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे कि सबसे छोटा से छोटा अमाइड ये हो गया और एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और पहले नंबर पर अमाइड है और ये पीछे वाला E हट जाएगा। E इस वजह से हटेगा क्योंकि एक नियम होता है कि A, E, I, O, U और Y में से जब कभी भी कोई भी दो एक साथ आएगा तो पीछे वाला हट जाएगा। तो यहाँ पर E और A एक साथ आ रहा है तो ये पीछे वाला E हट जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो एक और दो, पहला कार्बन पहला नंबर इसे ही पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है ना। तो दो कार्बन के लिए लिखते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ANE और पहले नंबर पर हमारा अमाइड है तो वन अमाइड और ये P और ये पीछे वाला E हट जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये और इसमें डबल बॉन्ड की एंट्री करवा करके और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट को डालते हैं। तो फिर काउंटिंग उसी जगह से स्टार्ट करेंगे जहां से कि हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो 1 2 3 4 है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट में भी सबसे पहले उसे ही लिखते हैं जो कि हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है वो 2 है। Br के लिए लिखते हैं ब्रोमो, है ना। और 4 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है ब्यूट और डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है। डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं 2ENE और पहले नंबर पर अमाइड है और ये पीछे वाला E कट जाएगा, है ना। दूसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है ब्यूट, तो ब्यूट हो गया। डबल बॉन्ड के लिए ENE लिखाता है और वो दूसरे नंबर पर है तो 2ENE और पहले नंबर पर हमारा अमाइड है। तो इस वजह से इस कंपाउंड का नाम ये हो गया। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कुछ कुछ स्पेशल नेमिंग करके देखते हैं इसमें क्या कुछ नया निकल करके आता है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसकी नेमिंग आप या अभी फिलहाल मैं ही करता हूं। ये बात तो तय है कि इधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5, सबसे पहले तो यही देखते हैं कि सबसे लंबा से लंबा कार्बन कार्बन का चेन हमारा कौन सा है। तो जाहिर सी बात है कि यही है सबसे ज्यादा से ज्यादा लंबा से लंबा कार्बन का चेन, है ना। लेकिन अब जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे और उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो क्लोरो पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है। क्लोरो का पोजीशन 3 है तो 3 क्लोरो और दूसरे नंबर पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल और 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं पेंट और तीसरे नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो 3YNE और पहले नंबर पर अमाइड, है ना। और ये पीछे वाला E कट जाएगा क्योंकि AEIOUY में से जब कभी भी कोई भी दो एक साथ रहेगा तो वो कट जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार इधर डालते हैं इसको, है ना। और यहाँ चलिए
इसकी नेमिंग मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके इसकी नेमिंग लिखने की कोशिश कीजिए, है ना। चलिए मैं लिखता हूं, आपने लिख लिया, चलिए मैं लिखता हूं। तो यहां से तो काउंटिंग स्टार्ट जरूर करेंगे क्योंकि इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है ना। और फिर 2 3 4 5 और 6। अब जब लिखने के लिए जाएंगे तो वैसे सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो सबसे पहले हमारा Br यानी कि ब्रोमो आता है, तो चौथे नंबर पर है, तो 4 ब्रोमो। ब्रोमो के बाद मिथाइल आएगा और ये बाद में नाइट्रो आता है। तो चौथे नंबर पर हमारा मिथाइल भी है, तो 4 मिथाइल। और तीसरे नंबर पर नाइट्रो है, तो 3 नाइट्रो। और कितना कार्बन है? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है हेक्स। और डबल बॉन्ड हमारा तीसरे नंबर पर है, तो हेक्स 3 इन और 1 अमाइड। और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना, क्योंकि ए ई आई ओ यू वाई में से जब कभी भी कोई भी दो एक साथ आएगा तो पीछे वाला कट जाएगा, है ना। 4 नंबर पर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो। फिर चौथे नंबर पर मिथाइल भी है, तो 4 मिथाइल। तीसरे नंबर पर हमारा नाइट्रो है, तो 3 नाइट्रो। और 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है हेक्स। और तीसरे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है, तो 3 इन और 1 अमाइड, है ना। चलिए कुछ स्पेशल केस किया जाए इसमें। चलिए आज मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कराऊंगा ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, है ना, किसी भी लेवल पर। फिर जब आपसे 11th-12th में पूछा जाए कोई भी सवाल एसिड-अमाइड से रिलेटेड तो आप उसकी नेमिंग बहुत ही अच्छे से कर सके। चलिए 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड एन। अब ये थोड़ा सा एक स्पेशल केस आया है। पहले जो हमने अभी तक एग्जांपल किया वो इस प्रकार होता था, ये और ये, है ना। तो इसकी नेमिंग हमने क्या अभी क्या लिखा था? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होता है वो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और पहले नंबर पर हमारा अमाइड है ना। और ये पीछे वाला ई कट जाएगा। लेकिन यहां पर हमें एक सब्स्टिट्यूएंट और मिल गया जो कि N से रिलेटेड है। याद रखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3, है ना। तो वो किसी भी 3 एलिमेंट को अपने साथ जोड़ सकता है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एक अलग सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो गया है जिसे कहते हैं कि ब्रोमो, है ना। तो यहाँ पर NH2 ना लिख करके यहाँ पर हमने Br को ऐड किया है। और N जनरली वो एक पोजीशन है, जैसे कि 1 2 3 4 यहाँ पर पोजीशन है ना, वैसे यहाँ पर N एक पोजीशन है, तो उसको एक पोजीशन के रूप में ही लिखेंगे। तो सबसे पहले किसे लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं और सब्स्टिट्यूएंट में भी उसके पोजीशन को सबसे पहले लिखते हैं। तो N पर हमारा ब्रोमो है, तो N ब्रोमो। और 1 2 3 4 और 5 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और पहले नंबर पर हमारा अमाइड है और ये कट जाएगा। एक और एग्जांपल करके देखते हैं कुछ ऐसा ही। 1 2 3 4 5। चलिए अब इसको करके देखते हैं, है ना। यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो पहला नंबर तो इसे ही जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 ये जाएगा, है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले उस सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। ये क्लोरो है हमारा, ये मिथाइल है और ये नाइट्रो है। तो सबसे पहले यही लिखाएगा यानी कि N क्लोरो। मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूं कि N जो है वो जनरली एक पोजीशन है, जैसे कि 1 2 3 4 यहाँ पर ये सब जो लिखा हुआ है 1 2 3 4, उसी प्रकार से N जो है वो एक पोजीशन है। और सबसे पहले अल्फाबेटिकली क्लोरो आ रहा है, तो N क्लोरो। और फिर N तीसरे नंबर पर मिथाइल है, तो 3 मिथाइल। फिर तीसरे नंबर पर हमारा नाइट्रो है, तो 3 नाइट्रो। और 6 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है हेक्स। और डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पर है, तो 3 इन और पहले नंबर पर अमाइड, है ना। और ये पीछे वाला ई कट जाएगा। मैं फिर से बता दूं कि ये जो N है वो जनरली एक पोजीशन है
और N पे क्लोरो नाम का एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड है, तो इसी वजह से इसका नाम लिखा गया है N क्लोरो। चलिए और कुछ किया जाए, इसी में 3-4 एग्जांपल और कर लिया जाए ताकि जो भी डाउट मन में आ रहा है वो सब का सब खत्म हो जाए। उसके बाद फिर और कुछ कुछ नेमिंग करेंगे। चलिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके इन सारे एग्जांपल के नाम लिखने की कोशिश करें, फिर मैं भी लिखूंगा। ये दूसरा, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। चलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो पॉज करके आप इन सारे एग्जांपल का नाम लिखने की कोशिश कीजिए। लिख लिया? वीडियो पॉज करके लिख लिया? चलिए अब मैं लिखता हूं। चलिए ये तो तय है कि यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट में भी उसको लिखेंगे जो कि हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो n नंबर पर ब्रोमो है और यहां भी तीसरे नंबर पर ब्रोमो है, तो फिर लिखेंगे N, 3 डाई ब्रोमो। जब कभी भी कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ जाता है तो उसके लिए डाई यूज करते हैं, तो डाई ब्रोमो। और चूंकि ब्रोमो हमारा n पर भी है, n पोजीशन पर भी है और तीसरे पोजीशन पर भी है। और फिर कितना कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है पेंट, और डबल बॉन्ड हमारा दूसरे नंबर पर है तो 2 इन, और पहले नंबर पर अमाइड, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा क्योंकि AEIOUI में से जब कभी भी कोई भी दो एक साथ आएगा तो पीछे वाला ई हट जाएगा। चलिए अब इसकी नेमिंग करते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 है ना। अब क्लोरो हमारा nth पोजीशन पर भी है और तीसरे पोजीशन पर भी है, तो इसका नाम हो जाएगा N, 3। क्लोरो 2 बार है तो डाई क्लोरो, और 5 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है पेंट, और तीसरे नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिखते हैं, और पहले नंबर पर अमाइड है ना, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें आते हैं। इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं और इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, दोनों साइड से हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो पहले ही नंबर पर आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो n पोजीशन पर हमारा 2 बार ब्रोमो है, तो N, N डाई ब्रोमो, और 5 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और 1 अमाइड है ना, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा। तो इस प्रकार से इन सब की नेमिंग मैंने कर दी है, आप चाहे तो अपने आंसर से मैच करवा सकते हैं। चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की ओर, अब थोड़े से कुछ कुछ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ नया है। और एसिड अमाइड में आज मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं लिख करके लेकर के आया हूं। आज तक जो भी मतलब कि पिछले 4-5 सालों में जिस भी बोर्ड के एग्जाम्स हो, चाहे वो किसी स्कूल के एग्जाम्स हो, तो वहां पर जो भी सवाल पूछे गए हैं वो मैं लिख करके लेकर के आया हूं, और वो मैं आपको इस वीडियो में आगे चल करके कराऊंगा। अब कुछ कुछ साइक्लिक कंपाउंड को लेते हैं है ना, और उसमें एसिडामाइड को जोड़ करके देखते हैं, और फिर देखते हैं कि उसकी नेमिंग किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि अगर ये है और ये एक ये लेते हैं, एक एक इसको लेते हैं, एक और एग्जांपल ये करके देखते हैं, ये 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 और एक एग्जांपल को चलिए
अब इसको देखते हैं, है ना। यहां पर एक स्ट्रेट चेन भी है और एक साइक्लिक चेन भी है। तो आईयूपीएससी ने एक नियम ये दिया है कि जब कभी भी हमारे पास स्ट्रेट चेन भी होगा और साइक्लिक चेन भी होगा, तो मेन चेन यानी कि पेरेंट चेन वही बनेगा जिसके पास कि हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, है ना। और उसको छोड़ करके फिर जो भी चीज बचेगा वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो हमारा पेरेंट चेन तो ये बन जाएगा, इसका मतलब कि ये जो है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, है ना। तो फिर काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 और 3, और तीसरे नंबर पर वैसे तो ये जो रिंग है उसे साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, लेकिन जब कभी भी ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो वो साइक्लोहेक्साइल हो जाता है। और वो कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। तो 3 साइक्लोहेक्साइल, और 3 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और 1 अमाइड, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा। ध्यान से फिर से सुनिए, जब कभी भी किसी भी साइक्लिक रिंग से हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा, है ना, तो मेन चेन वो लेकर के जाएगा, पेरेंट चेन वो बनेगा जिसके पास की हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो इस वाले स्ट्रेट चेन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो पेरेंट चेन ये बन जाएगा, मेन चेन ये बनेगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इस कंपाउंड को साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। लेकिन जब कभी भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो लास्ट में YL लग जाता है, ANE, जैसे कि मिथाइल होता है, जैसे कि मीथेन होता है तो CH4 इसे मीथेन कहते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही ये सब्स्टिट्यूएंट होता है तो वो CH3 हो जाता है, और वो मीथेन की जगह क्या हो जाता है? वो मिथाइल हो जाता है, यानी कि ये ANE जो है वो YL से रिप्लेस हो जाता है। तो इसी प्रकार से साइक्लोहेक्सेन जो है वो साइक्लोहेक्साइल हो गया। और प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और पहले नंबर पर अमाइड, है ना। चलिए आइए इसको करके देखते हैं। यहां भी 2 चेन है, एक स्ट्रेट चेन है और एक साइक्लिक चेन है। तो पेरेंट चेन कौन सा बनेगा? जिसके पास की हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो इसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये हमारा मेन चेन बन जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, है ना। और वैसे तो इसे कहते हैं साइक्लोपेंटेन, लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो ये कहलाएगा साइक्लोपेंटाइल। अब काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो 1 और 2, क्योंकि इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। अब दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 साइक्लोपेंटाइल, और 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं? H, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और पहले नंबर पर अमाइड, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना। चलिए आइए इसमें देखते हैं। अब गौर से देखिए, इस कंपाउंड को देखिए और इस कंपाउंड को देखिए। यहां पर हमारा रिंग से डायरेक्टली अटैच है फंक्शनल ग्रुप, है ना। लेकिन यहां पर रिंग से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है। डायरेक्टली अटैच होने का मतलब ये हुआ कि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। यहां पर फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है ना। तो ऐसे स्पेशल केसेस में आईयूपीएससी ने ये कहा कि जब कभी भी रिंग से एसिड अमाइड डायरेक्टली अटैच होगा, जब कभी भी रिंग से एसिड अमाइड डायरेक्टली अटैच होगा तो उसे अमाइड नहीं लिखेंगे, उसके लिए एक वर्ड दिया जिसको कहते हैं कार्बोक्सामाइड, है ना, जिसे कहते हैं कार्बोक्सामाइड। तो यहां पर तो रिंग से डायरेक्टली अटैच है, और इसे क्या कहते हैं? इसे साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, है ना। तब फिर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम नहीं करेगा, फिर इसे साइक्लोहेक्साइल नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सामाइड, है ना। 1 आप लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कार्बन है तो 1 पोजीशन है, तो 1 कार्बोक्सामाइड लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप एसिड अमाइड है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच है, इसी वजह से इसे अमाइड नहीं लिखा गया है, इसे कार्बोक्सामाइड लिखा गया है। आईपीएससी ने बोला है कि जब कभी भी एसिड अमाइड रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो उसके लिए हम कार्बोक्सामाइड लिखेंगे। यहां भी सेम सिचुएशन है, यहां भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना एसिड अमाइड, तो इसे कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड,
माइड, है ना। यहाँ पे रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इस वजह से इसका नाम हुआ कार्बोक्सामाइड। और ये जो ट्रायंगल है इसे कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, है ना। केमिस्ट्री की भाषा में उसे कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि और ज्यादा डाउट क्लियर हो जाए। वैसे तो मुझे लगता है इन 4 एग्जांपल में डाउट क्लियर हो गया होगा, लेकिन कुछ कुछ और लेते हैं ताकि जो भी अभी तक डाउट है वो सब भी क्लियर हो जाए। जैसे कि एक और एग्जांपल ये लेते हैं, ये एक ये लेते हैं और एक ये 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 और एक और एग्जांपल लेता हूं, ये आखिरी, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए, मैं चाहता हूं कि अगर जो अभी तक आपने मेरे वीडियो को देखा है तो ढंग से अगर आपने देखा होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कहां पर रिंग से डायरेक्टली अटैच है या कहां पर रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है और उसकी नेमिंग किस प्रकार से करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके इन सारे कंपाउंड की नेमिंग करने की कोशिश कीजिए। कर लिया? अब चलिए मैं करता हूं। यहां पर रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना। जब कभी भी रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा एसिडामाइड तो उसके लिए यूज करेंगे कार्बोक्सामाइड, है ना। तो इसको कहते हैं साइक्लोब्यूटेन और फिर इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सामाइड, है ना, क्योंकि यहां पर रिंग से डायरेक्टली अटैच है। इसमें देखते हैं, यहां पर एक स्ट्रेट चेन है और एक साइक्लिक चेन है। तो आईयूपीएससी ने ये कहा है कि जिस भी चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा वो हमारा पेरेंट चेन बन जाएगा और उसके अलावा जो भी बचेगा वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा। तो फिर काउंटिंग तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ये वाला हमारा मेन चेन हो जाएगा और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो काउंटिंग तो इधर से करेंगे और दूसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं तो 2 और इसे कहते हैं साइक्लोब्यूट। वैसे ये कहलाता है साइक्लोब्यूटेन, लेकिन चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है तो अब इसे हमें नेमिंग भी करनी पड़ेगी और अब ये डबल बॉन्ड का पोजीशन भी इसमें लिखना पड़ेगा, है ना। तो 1 2 3 4, है ना। 2 काउंटिंग इधर से इस वजह से आया है क्योंकि ताकि हमें डबल बॉन्ड मिनिमम पोजीशन पर मिल जाए। अगर हम लोग इधर से जाते तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिलता, लेकिन जब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो दूसरे ही नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो इस वजह से काउंटिंग इधर से करी गई है। और दूसरे नंबर पर यह है साइक्लोब्यूट 2 इन और फिर 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और 1 अमाइड और ये पीछे वाला E कट जाएगा, है ना। तो फिर इसका नाम हो जाएगा साइक्लो 2 और ये ENE नहीं होगा क्योंकि ये भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो ये ENE विल बी रिप्लेस्ड बाय YL, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लोब्यूट 2 इनाइल और इथेन 1 अमाइड। ध्यान से सुनिए, जब कभी भी कोई भी 2 चेन दिया हुआ है, यहां पर एक स्ट्रेट चेन है और ये एक साइक्लिक चेन है, तो ये हमारा पेरेंट चेन इस वजह से बना है क्योंकि इसके पास हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना। तो फिर बाकी सारा जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। अब यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है। तो पहला और दूसरा, तो दूसरे पोजीशन पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 साइक्लोब्यूट, दूसरे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है तो EN, डबल बॉन्ड के लिए ENE लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये भी तो पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है तो वो YL हो जाएगा, है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा लास्ट में YL लगा हुआ रहता है। और फिर 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और 1 अमाइड और ये पीछे वाला E कट जाएगा, ठीक है। चलिए आइए इसकी नेमिंग करते हैं। यहां भी हमारा एक स्ट्रेट चेन है और एक रिंग चेन। तो स्ट्रेट चेन हमारा, इसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो ये हमारा पेरेंट चेन बन जाएगा और ये
सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड करेगा। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, है ना, और ये हमारा पेरेंट चेन बन जाएगा। काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो फिर तीसरे नंबर पर क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। अब चूंकि डबल बॉन्ड की एंट्री है तो अगर इधर से जाएंगे तो 2 3, तीसरे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड आएगा, और अगर इधर से गए तो 2 3, चौथे नंबर पर डबल बॉन्ड आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जाना ज्यादा सही रहेगा। तो 2 3 4 5 6, है ना। चलिए अब सबसे पहले किसे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन तीसरे नंबर पर है, तो 3 साइक्लोहेक्स, और डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पर है तो 3 ENE लिखना चाहिए, लेकिन ये इनाइल होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। तो 3 इनाइल। अब 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और 1 अमाइड, और ये पीछे वाला E कट जाएगा। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम ये हो जाएगा। चलिए अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। यहां पर हमारा रिंग से डायरेक्टली अटैच है फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें भी हम कार्बोक्सामाइड यूज करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी है तो सब्स्टिट्यूएंट को भी नेम देना पड़ेगा। इधर से जाएंगे तो दूसरे ही नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर इधर से जाएंगे तो 2 और तीसरे, है ना। तो पहला नंबर तो यही पड़ेगा। फिर दूसरा नीचे इस वजह से जाएंगे क्योंकि हमें वहां पर सब्स्टिट्यूएंट थोड़ा पहले मिल रहा है, यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूएंट दूसरे ही नंबर पर मिल जा रहा है, और इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर मिलेगा, है ना। 1 2 3 4 और 5। तो पहले इधर से जाना ज्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे किसे, सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। तो दूसरे और चौथे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2,4 डाइमिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट जो है वो डाइमिथाइल है, और इसे क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, और चूंकि यहां पर रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा, क्या होगा, कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड, है ना। चलिए अब इसकी ओर बढ़ते हैं। यहां भी एक स्ट्रेट चेन है और एक साइक्लिक चेन है, तो हमारा पेरेंट चेन वो बन जाएगा जिसके पास की फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो फिर 1 2 और दूसरे नंबर पर क्या है, साइक्लोपेंटाइल कहलाता है ये। वैसे तो ये कहलाता है साइक्लोपेंटेन, लेकिन चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल, और ये दूसरे पोजीशन पर है, तो 2 साइक्लोपेंटाइल। और 2 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है H, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, 1 अमाइड, और ये पीछे वाला E कट जाएगा, है ना। आप गौर से देखिए, यहाँ पर रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इस वजह से यहाँ पर कार्बोक्सामाइड लगा है। यहाँ पर रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो इसकी सिंपल नेमिंग की गई है। यहाँ पे रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो इसकी सिंपल नेमिंग की गई है। यहाँ पर रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो सिंपल नेमिंग है। यहाँ पर रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इसके लिए हमने लिखा है कार्बोक्सामाइड। IUPAC ने ये कहा है कि जब कभी भी एसिड अमाइड किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो उसके लिए लिखेंगे कार्बोक्सामाइड, नहीं तो जनरल नेमिंग जैसे कि करते हैं वैसे ही करेंगे। अब मैं आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना, और मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज करके आप उन सभी एग्जाम्पल को करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद फिर मैं उन सभी के नाम लिखूंगा, और फिर आप अपने आंसर्स के साथ उनको मैच कराइएगा और देखिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत। मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल लिख करके लेकर के आया हूं जो किसी न किसी एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं। तो मैं लिखता हूं, ये पहला ये है। अगर आपने मेरे वीडियोस को अभी तक अच्छे से देखा होगा तो आप बहुत ही अच्छे से इसकी नेमिंग कर पाएंगे। ये है, फिर है दूसरा एग्जांपल, ये है, ये वीडियो पॉज करके इन सारे एग्जांपल, इन सारे कंपाउंड की नेमिंग करने की जरूर कोशिश कीजिए। फिर मैं भी आपके सामने ही अभी करूंगा, इन सारे कंपाउंड्स की नेमिंग करूंगा मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी पहले वीडियो को पॉज करके
इन सब की नेमिंग करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको ये पता लग सके कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ है इन सारे एग्जाम्पल को देख करके। चलिए एक और मैं लिखता हूं, ये और कितने हुए, 4 हुए। एक आखिरी एग्जाम्पल, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसी वजह से मैंने इनको यहाँ पर आपको दे रहा हूं मैं करने के लिए। वैसे मैं आपके बाद तुरंत थोड़ी देर में इन सब की नेमिंग करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके इन सारे सवालों के जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए आपने लिख लिया, लिखा, आपने लिखा। चलिए अब मैं लिखता हूं और आप अपने आंसर को इनके साथ मैच कराने की कोशिश कीजिए। चलिए सबसे पहले इसमें आते हैं, यहां भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना, तो ये बात तो तय है कि एंड में कार्बोक्सामाइड रहेगा, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी है और इधर से भी जाएंगे तो दूसरे ही नंबर, पहला पोजीशन तो इसे ही देंगे। अब दूसरे नंबर पर यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरे नंबर पर यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसे कहते हैं मिथाइल और इसे कहते हैं इथाइल। तो जब कभी भी दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये देखते हैं कि हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा क्योंकि ये इथाइल है, तो इधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 और 5। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे और उसको लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली हमारा पहले है। तो दूसरे नंबर पर है इथाइल, तो 2 इथाइल, 5 मिथाइल, पांचवें नंबर पर हमारा मिथाइल है और इसे कहते हैं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और चूंकि यहाँ पर रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सामाइड, है ना, कार्बोक्सामाइड, क्योंकि यहाँ पर ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है। आप अपने आंसर्स के साथ मेरे आंसर को मैच कराइए। चलिए अब इधर बढ़ते हैं, यहाँ भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी दिया हुआ है। ये बात तो तय है कि पहला पोजीशन इसे ही मिलेगा। अब दूसरा इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, है ना, क्योंकि बी पहले आता है एम से, ये मिथाइल है और ये ब्रोमो है। तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। अब लिखने जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, दूसरा और तीसरा नंबर पर ब्रोमो है तो 2,3 और चूंकि 2 बार है ब्रोमो तो डाई ब्रोमो। पांचवें नंबर पर मिथाइल है तो 5 मिथाइल और इसे क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटेन। और चूंकि यहां भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, है ना। चलिए अब इधर बढ़ते हैं, यहां भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना, लेकिन यहां भी सब्स्टिट्यूएंट वगैरह दिया हुआ है। अगर इधर से जाएंगे तो दूसरे ही नंबर पर, ये तो पहला पोजीशन कहलाएगा, है ना, इधर से जाएंगे तो दूसरे नंबर पर और इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो इधर से जाना ज्यादा सही होगा। तो 2 3 4 5 6 और जब लिखने जाएंगे तो वैसे सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो पांचवें नंबर पर हमारा ब्रोमो है तो 5 ब्रोमो। उसके बाद फिर दूसरे और चौथे नंबर पर 2,4, 2 बार इथाइल है तो डाई इथाइल और फिर इसे क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन, है ना। और यहां भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इसे लिखेंगे कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की ओर, यहां भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना, और इधर भी जाएंगे तो ये बात तो तय है कि पहला पोजीशन इसे ही मिलेगा। दूसरे नंबर पर यहां भी इथाइल है, दूसरे नंबर पर यहां भी इथाइल है, तो किधर भी जा सकते हैं, 2 3 4। अब चूंकि इथाइल 2 बार है, एक बार दूसरे नंबर पर है, एक बार चौथे नंबर पर, तो 2,4 डाई इथाइल और इसे क्या बोलते हैं, साइक्लोब्यूटेन। और यहां भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है
तो इसे लिखेंगे कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल की ओर। यहां दो चेन है, एक स्ट्रेट चेन है और एक रिंग चेन है ना। लेकिन पेरेंट चेन हमारा ये बनेगा क्योंकि यहां पर ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो हमारा ये पेरेंट चेन बन जाएगा और ये पूरा का पूरा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास कर रहा है। तो 2 और 3, तीसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट में भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो हमें उसकी भी नेमिंग करनी पड़ेगी। तो ये पहला नंबर ये कहलाएगा, दूसरा और तीसरे इधर से भी जाएंगे तो तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, और इधर से भी जाएंगे तो तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, है ना। तो 1 2 3 4 5, है ना। तो तीसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है तो सबसे पहले लिखेंगे 3, और ये क्या है, साइक्लोपेंट, और चूंकि तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 3ENYL हो जाएगा। ENE नहीं होगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में जो है वो ENE हट करके YL से रिप्लेस हो जाएगा। ये हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। और 3 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और इसके लिए क्या लिखेंगे 1 अमाइड, है ना। और ये पीछे वाला E कट जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर रिंग से डायरेक्टली अटैच है हमारा एसिड अमाइड, लेकिन यहां पर रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो हम इसकी जनरल नेमिंग करेंगे। सबसे पहले तो ये मेन चेन बन जाएगा क्योंकि यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप इससे डायरेक्टली अटैच है तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, है ना। और सब्स्टिट्यूएंट हमारा तीसरे नंबर पर है ना, 1 2 3 तीसरे नंबर पर है। ये 1 2 3 ये जो है ये डबल बॉन्ड के लिए नेमिंग की गई है ना। तो तीसरे नंबर पर हमारा साइक्लोपेंट हो जाएगा, और चूंकि डबल बॉन्ड है तो 3 तीसरे पोजीशन पर है तो 3 एनाइल हो जाएगा। ENE नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम कर रहा है। और फिर 3 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है प्रोपेन, और पहले नंबर पर अमाइड। ये पीछे वाला E कट जाएगा क्योंकि AEIOUY में जब कभी भी कोई भी दो एक साथ आएगा तो पीछे वाला E हट जाएगा। आपने अपने आंसर्स को जरूर इससे मैच कराने की कोशिश कीजिए, है ना। मुझे लगता है कि मैंने एसिड अमाइड में जितने भी तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं उन सबको आपको बहुत ही अच्छे से करवा दिया है। 3 तरह की नेमिंग आई है इसमें। एक तो जो जनरल नेमिंग करते हैं, है ना, जो पहला नेमिंग था वो इस प्रकार से था, ये इसमें कहीं पर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। जो दूसरा नेमिंग जो हमें देखने को मिला वो ये था, यहां इसमें एक NH पोजीशन के साथ में सब्स्टिट्यूएंट था। फिर एक नेमिंग हमने ये देखा कि किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में अगर डायरेक्टली ना जुड़ा हुआ हो तब कैसे नेमिंग करेंगे, और किसी साइक्लिक रिंग से जब एसिड अमाइड डायरेक्टली जुड़ा हो तब उसके नेमिंग में क्या फर्क आएगा, है ना। ठीक है, तो मैं आपको ये 4 क्वेश्चन एज अ होमवर्क छोड़े जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये बहुत ही आसान से सवाल है, आप जरूर इसको लिख पाएंगे। और आप इन सबको लिखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना, और फिर मैं अपने आंसर से उनको मैच कराऊंगा और आप भी कराइएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।